अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो फर्स्टली मेरा बेटा हम आपको बताते हैं ये सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड इज अ हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग आप कह सकते हैं, जिसको हेलिक्स भी कहते हैं। हेलिक्स आपने देखा होगा हेलिक्स कैसे होता है। तो अगर आपके पास एक कॉमन लाइक अ स्ट्रेट वायर हम ले लेते हैं, ये स्ट्रेट वायर ले रहा हूं आपके सामने बिल्कुल। आप इस स्ट्रेट वायर को आप क्या करें, आप इसको ऐसे कर्व शेप में लाना स्टार्ट करें, कर्व शेप में। तो मेरा बेटा ये जो शेप आपके पास बन रही है, ये कौन सी शेप बन रही है? हेलिकल स्प्रिंग, हेलिक्स की शेप बन रही है। आपको पता होगा मेरा बेटा जो स्प्रिंग होता है वो किस टाइप का होता है। मैं ये यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये आपके पास एक्सटेंडेड, आप यूं नहीं कह सकते कि इंतहाई क्लोज है। अभी हमने जो यहां पर ड्रॉ किया है मेरा बेटा, ये एक्सटेंडेड है। क्या है मेरा बेटा? एक्सटेंडेड है, मतलब आपने इसके अंदर एक्सटेंशन क्रिएट कर ली है। स्टडी हम करने जा रहे हैं फील्ड। फील्ड कौन से वाला मेरा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन से वाला फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड, मतलब उस कॉइल के, उस सोलेनॉइड के अंदर हमने स्टडी करना है कि इस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, हमने इस फील्ड को निकालना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये कर्व से मुराद क्या है। आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा था जिसको प्रोफेसर हंस ऑस्टर्ड ने बयान किया था। उसने कहा अगर एक स्ट्रेट वायर है और ये स्ट्रेट वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब करंट जा रहा है तो इसके राउंड अबाउट आपने कहा था भाई क्या जनरेट हो जाता है? भाई फील्ड जनरेट हो जाता है इसके राउंड अबाउट। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट वायर है। अब हम क्या करने वाले हैं? इस वायर को क्लोज करने वाले हैं। इस वायर को क्या करने वाले हैं? क्लोज। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इस वायर को क्लोज कर देता हूं, इस वायर को मेरा बेटा ये इस शेप में ले आए, ये क्लोज होगी। जब ये वायर क्लोज हो रही है तो इसका फील्ड कैसे होगा, हमने इस चीज को ऑब्जर्व करना है। अब जरा देखिएगा, ये करंट आ रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये करंट मूव कर रहा है। अब करंट मूव कर रहा है, आपने पढ़ा है भाई करंट अगर इधर जा रहा है तो जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब इसके गिर्द, ये जो इसके गिर्द है, यहां पर जो फील्ड जनरेट होने वाला है वो कुछ इस तरीके से जनरेट होने वाला है। देखें, जब आपने इसको सर्कुलर शेप दी, जब वायर स्ट्रेट थी, फील्ड तो वैसे सर्कुलर शेप में था, अब आपने वायर को भी क्या कर दिया? सर्कुलर कर दिया। तो मेरा बेटा फील्ड की डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? सर्कुलर हो रही है। जरा देखिएगा, ये यहां पर आ रहा है तो मतलब फील्ड इस तरह से जा रहा है, इस तरीके से, ये फील्ड इस तरीके से जा रहा है। लेकिन ये देखिए यहां पर अगर फील्ड यूं जा रहा है तो ये आ रहा है, ये इसकी कौन सी शक्ल बन गई भाई? सर्कुलर। कौन सी शक्ल बन गई भाई? सर्कुलर। कहने का मतलब ये है, जब आप इसको क्या करते हैं मेरा बेटा? सर्कुलर शेप देते हैं तो फील्ड भी ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है? सर्कुलर होने लग जाता है। आप एक और कांसेप्ट देते हैं, इसकी तरफ भी आ रहे हैं, आप एक और कांसेप्ट देते हैं कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास, मैं ये यहां पर ले रहा हूं, एक हेलिक्स ले रहा हूं, लेकिन इस हेलिक्स के कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं मेरा बेटा, वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से ले रहा हूं। आप एज्यूम करें, आप फील करें कि ये जो आपके पास हेलिक्स है, इसको आपने कहां रखा हुआ है? एक पेपर के अंदर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? पेपर। अब जरा देखिएगा, ये हेलिक्स है, ठीक है, ये हेलिक्स, इस हेलिक्स को आपने कहां रख दिया भाई? पेपर में। जब आपने इसको पेपर में इंपोज किया तो मेरे बेटा आपको सिर्फ अपर वाली साइड ही नजर आएगी, पेपर के डाउन वाली साइड आपको नजर नहीं आएगी। मतलब ये वाली लाइन आपको नजर नहीं आएगी, उसके अपर वाली लाइन ही आपको नजर आएगी, क्योंकि वो शीट के ऊपर पड़ा हुआ है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आपने क्या किया, उसके ये यहां से स्टार्ट हो रहा था ना भाई, तो इसके इस हिस्से से आपने उसको करंट देना स्टार्ट कर दिया। जब आप करंट देंगे तो मेरा बेटा करंट जाएगा, ऐसे जाएगा ना करंट, ये यूं करंट होता हुआ, ठीक है, और ये डाउनवर्ड जाएगा। अब जरा देखिएगा, इसके अंदर ये करंट आ रहा है, मैं ये आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये इस डायरेक्शन में मेरा बेटा क्या आ रहा है? करंट, ये ऐसे, फिर यहां से अगेन इधर, पॉइंट क्लियर, ये यहां से इस तरह होता हुआ, ये यहां से अगेन इधर, पॉइंट क्लियर हो गया,
चलेंगे, ये हो गया करंट। अब आपको पता है जब आप उसको सर्कुलर शेप दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरह हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। जरा यहां पर फील कीजिएगा, इनके दरमियान अपार्ट अ डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कर रखा है और इतना कम भी नहीं है कि ये इंतहाई करीब है। जरा यहां पर देखिएगा, ये जो फील्ड यहां पे जनरेट हो रहा है ये इस डायरेक्शन में होने लग जाएगा, होने लग जाएगा या नहीं होने लगेगा, ये क्लियर। अच्छा, ये यहां पर अगेन ये फील्ड, अब फील्ड की जरा डायरेक्शन देखें, करंट अगर इधर जा रहा है, ये करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फील्ड इस तरह से होगा, फील्ड इस तरह से, मतलब ये फील्ड आ रहा है, ये फील्ड, पॉइंट क्लियर, ये फील्ड आ रहा है। अब करंट इधर जा रहा है, ये सॉरी ये इस तरह आ रहा है तो मतलब ये इस तरह आ रहा है, फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में आएगा तो यहां से फील्ड ये वाला। अब देखें ये फील्ड यूं जा रहा है, ये फील्ड यूं जा रहा है, सेम एज इट एज यहां पर अगेन क्या क्रिएट होगा मेरा बेटा, अगेन क्या क्रिएट होगा, फील्ड, इधर भी अगेन क्या क्रिएट होगा, फील्ड। अब जरा देखिएगा, अब यहां से जब इधर जा रहा है ये भी सर्कुलर है तो मतलब इसके अंदर भी फील्ड ऐसे ही जाएगा, इसके अंदर भी फील्ड कैसे जाएगा भाई, सेम जाएगा, तमाम में सेम जाएगा ना। ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये यहां से ऐसे जा रहा है, तो तमाम में फील्ड की डायरेक्शन भी मेरा बेटा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा, अब जरा देखिएगा आप, ये फील्ड और इधर से ये सेम एज इट एज, ये यहां से भी ये फील्ड इन हो रहा है। अब ये फील्ड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्रिएट है, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको, ये जिसको आपने एक्सटेंड किया हुआ है इसको थोड़ा क्लोज करने लग जाए, थोड़ा क्या करने लगे मेरा बेटा, क्लोज। जब आपने क्लोज किया, जब आपने एक को दूसरे के क्लोज किया तो ये फील्ड इस वाले फील्ड में इन होगा या नहीं होगा, होगा ना, ऑटोमेटिकली बात है। जब ये फील्ड इसमें इन होगा, उसको भी इसके करीब कर दिया, मतलब इन दोनों का फील्ड फिर किसमें इन हो जाएगा, इसमें। डायरेक्शन आप फील्ड की देख रहे हैं भाई, ये यहां से डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये यहां से डायरेक्शन ऐसे जा रही है। जब आप इन तीनों को क्लोज कर देंगे तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये बन गई मेरा बेटा किसकी डायरेक्शन, फील्ड की। जब आप इनको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब आप ये देखें, इसको ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे, अब आपने इसको ऐसे रखा हुआ था, अब आप किसी को ये ऐसे लेकर आए, जब ऐसे लेकर आएंगे तो डायरेक्शन ये बन गई। अब इसको ऐसे रखा हुआ था, ये इसको पकड़ के यूं लाए, जब इसको मेरा बेटा पकड़ के आप यूं लाए, यहां पर आप देख रहे हैं ये करीब है, जब करीब है तो फील्ड ऐसे जा रहा था, ये इसको पकड़ के यूं लाए तो अब फील्ड कैसे जाएगा मेरा बेटा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्रिएट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसको जरा देखिएगा कैसे क्रिएट हुआ, जब आपने यहां से क्या देना शुरू किया, करंट, जब आपने यहां से क्या देना शुरू किया, करंट। अब ये करंट भाई साहब आ रहे हैं और ये यहां से जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है और उसी के राउंड अबाउट ये क्लोज्ड क्या हो गया, फील्ड। कब हुआ ये फील्ड, कब जनरेट हुआ, जब आपने इस वायर में से यहां से क्या पास करवाया मेरा बेटा, करंट। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब करंट तो दे दिया, लेकिन ये आपके पास हमने क्या बनाई थी, सोलेनॉइड बनाई थी। अब सोलेनॉइड के अंदर से जब क्या गुजरा, करंट, जब सोलेनॉइड के अंदर से करंट गुजरा तो सोलेनॉइड के अंदर ये क्या शो कर रहा है, सोलेनॉइड के अंदर मेरा बेटा क्या जनरेट हो गया, क्या जनरेट हो गया जी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। हमने इस फील्ड को, इस फील्ड की स्ट्रेंथ को ही हमने स्टडी करना था। फर्स्टली तो हमने यही स्टडी करना था भाई, फील्ड को इनसाइड लाना है, हम फील्ड को इनसाइड लाए। इनसाइड कैसे लाए भाई, करंट दिया और उसको क्लोज कर दिया, जब क्लोज किया हमने देखा भाई यूनिफॉर्म फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो गया। एक बात माइंड में रखिएगा, इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड मेरा बेटा, सोलेनॉइड के अंदर जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से मेरा बेटा जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट होगी वो मैक्सिमम होगी, इनसाइड मैक्सिमम। और ये देखिए यहां पर एज्यूम कर लेते हैं भाई ये उसका आउटर पोर्शन है जो ऐसे आ रहा है, आउटर साइड पे जो फील्ड होगा, आउटर साइड पर जो फील्ड होगा मेरा बेटा वो वीक होगा। वो क्या होगा, और इतना वीक होता है कि मेरा बेटा आप उसको इजीली निगलेक्ट कर देते हैं, भाई ये तो फील्ड है ही नहीं, उसको आपने निगलेक्ट कर दिया। इतना आउटर साइड पे जो फील्ड होता है वो वीक होता है, लेकिन इनर साइड पे एक तो मेरा बेटा फील्ड मैक्सिमम और दूसरा फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है।
चलिए ये दो बातें तो हमें क्लियर हो गई। हमने यहाँ पर इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड जनरेट कर लिया है। अब हम जरा इस फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालते हैं। भाई ये फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे है? मीन टू से फील्ड की आप क्या निकालने वाले हैं? मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। और जब बात मैग्नीट्यूड की आती है हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बात आ जाती है कि हम कौन सा लॉ यूज करेंगे जी? एम्पेयर लॉ यूज करेंगे। आपको पता है एम्पेयर ने क्या कहा था कि B डॉट डेल L इन तमाम का जो सम है वो म्यू नॉट I के बराबर होता है। म्यू नॉट उसमें क्या है मेरा बेटा? कांस्टेंट होता है। अब ये कैसे? इसको आपने प्रूव किया था भाई। ये फील्ड जो है वो उस लेंथ में से, लेंथ के अंदर जो फील्ड है वो करंट के डायरेक्ट रिलेशन पर है। जितना करंट बढ़ेगा उतना मेरा बेटा फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना उसमें करंट भी ज्यादा होगा। इसलिए दोनों डायरेक्ट रिलेशन पे, और प्रोपोर्शन का साइन खत्म किया तो हमारे पास क्या आ गया था? कांस्टेंट, जिसको आपने इस फॉर्म में लिखा था भाई I is equal to 1 to n। अगर आप इसके पार्ट्स को क्या कर दें भाई? डिवाइड कर दें। अच्छा खैर, अब हम इसको जरा निकाल लेते हैं। ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास? यहां पर जरा लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं भाई ये लेंथ यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां तक जा रही है। इस लेंथ को जो मैं नाम दे देता हूं मेरा बेटा L1 लेंथ का नाम दे दिया। और इसमें 1 2 3 आई डोंट नो हाउ मच नंबर ऑफ टर्न्स आर क्रिएटेड इन दिस सोलेनॉइड, उसको हम सपोज कर लेते हैं भाई इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को आप n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स किस में है मेरा बेटा? ये लेंथ में है, और लेंथ आपने क्या ले ली? L। तो टोटल आपके पास मेरा बेटा क्या बनेगा? NL1। इस लेंथ में से क्या पास करवा रहे हैं मेरे बेटा? करंट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में से भी हर नंबर ऑफ टर्न में वो करंट पास करेगा, और ये जितनी लेंथ है उतना ही करंट पास करेगा। तो इसमें मेरा बेटा जो टोटल करंट I है उसकी वैल्यू क्या निकल आएगी? NL1I। मतलब NL1I ये नंबर ऑफ टर्न्स उस लेंथ के जिसका नाम L1 है, और उस लेंथ में से क्या पास थ्रू हो रहा है जी? करंट पास थ्रू हो रहा है। अब हम जरा इसे निकालते हैं। निकालेंगे कैसे भाई? जहां पर पोटेंशियल की बात आती है तो हम समझ जाते हैं क्लोज लूप चाहिए। अब आपने इनसाइड द फील्ड निकालना है, कोई भी डायग्राम ले सकते हैं आप। ऐसी डायग्राम भी ले सकते हैं क्लोज्ड, आप ये डायग्राम भी ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल शेप डायग्राम भी ले सकते हैं, ये कोई भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की भी डायग्राम ले सकते हैं। हम तो स्ट्रेंथ को निकालने वाले हैं, तो मैं कौन सी डायग्राम चूज करूंगा? अपनी मर्जी से वो डायग्राम निकाल लेता हूं जिसको मेरा बेटा निकालने के लिए, वैल्यू को निकालने के लिए आसान हो। एम्पेयर लॉ रिलेट करता है गाउस लॉ से। अगर आपके माइंड में एप्लीकेशन हो, जब हम गाउस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे तो हम उसकी कौन सी एप्लीकेशन, लास्ट वाली जिसमें हमने एक हॉलो बॉक्स लिया था जिसको इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, याद आ रहा हो? अगर आपने लिया था तो वो कुछ इस तरीके से था। ये बस मैं यहाँ पर उसकी जो शेप है उसको मेरा बेटा क्या कर रहा हूँ? उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये जो शेप मैंने ली है ये कौन सी शेप ले ली जी? रेक्टेंगुलर शेप ले ली। अब रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स आपने यहाँ रख दिया जिसकी 4 साइडें हैं। मैं जरा इस साइडों को क्या करता हूं मेरा बेटा? वेक्टरली तौर पे ऐड करके एक क्लोज लूप की शक्ल देता हूं। अगर यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां से यहां तक मेरा बेटा एक लेंथ बनेगी, और इस लेंथ को मैं L1 का नाम दे देता हूं, या आप LA का नाम दे दें, कोई इशू नहीं है। LA का नाम दे देते हैं जी हम इसको, या आप L1 भी कह सकते हैं। चलें, L1 हो गया। ये यहां से वेक्टरली तौर पर दूसरी लेंथ फर्स्ट वाली में ऐड हो रही है जिसका नाम क्या हो जाएगा? L2। सिमिलरली एक और लेंथ यहाँ पर ऐड हो रही है जिसका नाम क्या होगा मेरा बेटा? L3। और ये एक और लूप बन गया जिसको आप L4 का नाम दे रहे हैं। जरा देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये इधर, ये एक कौन सी शक्ल बन गई भाई? क्लोज्ड लूप की शक्ल बन गई। अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 1 to n तक था, लेकिन मैंने जो आपके सामने ये यहाँ पर बॉक्स लिया है उसकी साइडें 4 हैं, तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 1 to 4 को इशू तो नहीं? मीन टू से मतलब लेंथ 1 पे मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ 2 पे मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली लेंथ 3 पे, एंड आल्सो लेंथ 4 टोटल विल बी एडेड। जरा देखिएगा, ये फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ। B1 डेल L1 इसी में ऐड कर देंगे, B2 डॉट डेल L2 इसी में ऐड कर देंगे आप, B3 डॉट डेल L3, एंड सिमिलरली आपके पास 4 भी है, B4 डॉट डेल L4 इज इक्वल टू द म्यू नॉट I।
अब निकालते हैं हर एक का सेपरेटली हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ L1 का निकालने लगे तो इसका फील्ड जरा देखिएगा, ये यहीं पर ही ले लेते हैं। B1 डॉट डेल L1 हम निकाल रहे हैं, B1 डॉट डेल L1 हम निकाल रहे हैं। अब यहां पर जो लेंथ है डेल L वो आपके पास है मेरा बेटा L1 के बराबर। अब B मैग्नेटिक फील्ड, ये B1 लेंथ L1, प्रोडक्ट को खत्म किया तो एंगल क्या बना, cos थीटा। अब जरा एंगल देखें मेरा बेटा, ये लेंथ L1 की डायरेक्शन इधर और ये फील्ड की डायरेक्शन जो B है उस फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। मीन टू से मेरा बेटा इस केस में ये जो फील्ड है वो इस लेंथ के मेरा बेटा क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, पैरेलल। और पैरेलल पे बनने वाला एंगल कितना होता है जी, 0। तो यहां पर लगाते हैं, आपके पास आंसर क्या आएगा, B1 L1 और cos यहां पर 0, cos 0 क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, B1 L1। सिमिलरली हम ऐसे ही किसका निकालने वाले हैं, L2 का। अब जरा यहां पर देखिएगा, लेंथ जो L2 है आपने उसको डायरेक्शन अपवर्ड दिया हुआ है, लेकिन जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेंथ L2 अपवर्ड है, फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर बनने वाला एंगल मेरा बेटा 90 होगा। सेम यही केस हम यूज करने वाले हैं, यहां पे यूज कर देते हैं जी B2 डॉट डेल L2। अब आपके पास क्या बनेगा, B2 लेंथ आपके पास L2 है और cos जब आप इस प्रोडक्ट को रिजॉल्व करेंगे एंगल वहां पे बन रहा है 90, तो B2 L2 cos 90 0, सारी वैल्यू मेरा बेटा क्या हो जाएगी, ये 0। तो B2 L2 की वैल्यू आपके पास क्या निकली, 0। अब सिमिलरली जरा इस फील्ड में जाएं, इसको आप देखें, यहां पर लेंथ आपके पास जो है वो लेंथ है आप ये B3 डॉट डेल L3 आएगा। अब B3 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी आपको बता रहे हैं, और यहां पर जो लेंथ है वो L3 बनेगा और डॉट प्रोडक्ट में cos, जरा देखिएगा अब ये अपना लेंथ की डायरेक्शन इस साइड पर है और फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है जी, इस साइड पर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फील्ड इधर जा रहा है, लेंथ इधर आ रही है, यहां पर 180 भी बन गया। अगर इसके लिहाज से आप किसको देखते हैं, आउटर साइड के फील्ड को देखते हैं, तो आउटर साइड का फील्ड भी इधर ही घूम के आ रहा है। अब इधर ही घूम के आ रहा है, पैरेलल लगाओ, यहां पर पैरेलल बनेगा किसके लिहाज से जी, आउटर फील्ड के लिहाज से। अगर आप एंटी पैरेलल लगाएं, एंटी पैरेलल किसके हिसाब से बनेगा जी, इनर फील्ड के हिसाब से। हम क्या किसको देखेंगे भाई, हमने फील्ड इनसाइड को देखना है। जब इनसाइड को देखेंगे तो इनसाइड के लिहाज से ये क्या बनेगा मेरा बेटा, एंटी पैरेलल। क्या बनेगा भाई, क्योंकि इनसाइड फील्ड इधर है और ये बनेगा एंटी पैरेलल। अब कोशिश तो की भाई एंटी पैरेलल बना दें, 180 बना दें, कोशिश इसलिए की भाई इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकालें, लेकिन भाई हर तरफ से लाज उसको अपना इकट्ठा किए हुए हैं। कैसे इकट्ठा किए हुए हैं भाई, अब यहाँ पे कौन से वाला ला लग रहा है भाई, यहाँ पे आपने किसको देखना है, फील्ड को देखना है। आप उसकी कौन से पोर्शन में गए हुए हैं, आउटर साइड। आउटर साइड का पोर्शन का जो फील्ड होता है वो क्या होता है भाई, वीक होता है, और वीक फील्ड को क्या करते हैं, निगलेक्ट। मीन टू से वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, 0 हो जाएगी। तो मतलब आप जितनी कोशिश कर ले इसको वैल्यू देने की बनती ही नहीं है, क्योंकि इस पोर्शन में फील्ड को क्या कर दिया गया है जी, निगलेक्ट कर दिया गया है। जब निगलेक्ट कर दिया गया है तो वहां पर बनने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी फील्ड क्या आ गया मेरा बेटा, 0 आ गया। अब सिमिलरली एक और पॉइंट जरा यहां पर ही देखते हैं, ये लेंथ कौन से वाले आ रही है, L4 डाउनवर्ड टू द फील्ड। फील्ड मेरा बेटा इधर जा रहा है, ये लेंथ डाउनवर्ड आ रही है, ये फील्ड इधर जा रहा है, और यहां पर भी बनने वाला एंगल क्या है, 90 है। जरा यहां पर निकालते हैं। सिमिलरली आपने पहले भी ये यहां पर 90 का एंगल निकाला हुआ है, मजीद निकाल लेते हैं। B4 डॉट डेल L4 हो जाएगा, B4 L4 cos आपके सामने 90 है, cos 90 पे ये वैल्यू भी 0। आपने यहाँ से B4 L4 की वैल्यू निकाली, कि यहाँ से मेरा बेटा आपने किसकी वैल्यू निकाली, B3 L3 की वैल्यू निकाली, यहाँ से आपने B2 L2 की वैल्यू निकाली, और सिमिलरली ये वाली वैल्यू आपके पास B1 L1। मीन टू से ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 की वैल्यू है, ये लेंथ L3 की वैल्यू है, और ये लेंथ L4 की वैल्यू है। ये तमाम वैल्यूज हम अगर यहाँ पर इन करें तो मेरा बेटा फर्स्ट पे क्या आएगी, B1 L1 आएगा, प्लस यहाँ पर 0 अगेन 0 अगेन 0
और यहाँ पर ये म्यू नॉट करंट I की वैल्यू आपने निकाली हुई है और आपके पास NL1 I के बराबर आ गई। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल कर रहे हैं, V1 L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NL1 I हो जाएगा। ये L1 से L1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये B1 आपके पास B1 या B यू कैन से B। एक और बात, मैं अगर यहां पर क्या करूं, इस पूरे में मैंने इनसाइड बात की थी भाई, इनसाइड जो फील्ड होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन जो फील्ड होगा वो हर पॉइंट पर क्या होगा मेरा बेटा, सेम। तो मतलब अगर आप इसको B1 B2 ये B3 की बजाय अगर आप इसको मेरा बेटा क्या लगा दें, B भी लगा दें, तो B क्या बताएगा, लेंथ 2 पे फील्ड, लेंथ 1 पे फील्ड, लेंथ 4 पे फील्ड, तमाम पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन हर पॉइंट पर जो फील्ड है वो क्या है भाई, सेम है। चलेंगे, आपके पास B की वैल्यू निकल है, क्या निकला है, म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। ये B मैग्नेटिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, ये B की वैल्यू आपने क्या निकाली, म्यू नॉट NI। अब ये फील्ड, ये जो B निकला था, अगर फर्स्ट के हिसाब से देखें, फर्स्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ मैक्सिमम था, ये कहाँ मैक्सिमम था, लेंथ L1 को देखें, लेंथ L1 के पोर्शन को आपने कहाँ रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है भाई, इस सोलेनॉइड के अंदर। मतलब सोलेनॉइड के अंदर आपने किसकी क्वांटिटी को मेजर कर लिया मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो B है ये उस सोलेनॉइड के अंदर है, इनसाइड है। तो जब इनसाइड आप फील्ड मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकल आती है आपके पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब एक और काम करते हैं यहां पर, वो काम ये है, आपने अगर इस फील्ड को डायरेक्शन देनी हो, इस फील्ड को क्या देनी हो भाई, डायरेक्शन देनी हो, तो डायरेक्शन कैसे देंगे जरा देखिएगा। ये आपके पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को पकड़ के ये आपके सामने यहां ले रखते हैं। जरा एक बात और मेरा बेटा माइंड में रखिएगा, जहां से करंट इन होता है वो मैग्नेट का साउथ पोल बनता है, जहां से करंट आउटवर्ड होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझें, अगर आपने इधर से बैटरी लगा दी और ये यहां से बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, नेगेटिव के एन से मेरा बेटा नॉर्थ, नेगेटिव के एन से मेरा बेटा क्या बनेगा, नॉर्थ। साउथ से समझ आना है, वहां पे कौन से वाला पोल होगा भाई, पॉजिटिव। तो मतलब जहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है भाई, वहां से करंट इन हो रहा है। जब वहां से करंट इन हो रहा है तो भाई ये फील्ड लाइन भी क्या हो रही है, इन हो रही है। ये फील हो रहा है ना, यहां से फील्ड लाइन इन हो रही है, यहां से फील्ड लाइन आउट हो रही है। तो मतलब बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वहां से आउट हो रही है, तो मतलब ये एन बन गया, एन मीन नॉर्थ बन गया। जहां से इन हो रही थी वो क्या बन गया, साउथ बन गया। अब जरा देखें, ये बनी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को दे दिए दो पोल, एक को दे दिया नॉर्थ, एक को दे दिया साउथ। ये तो भाई ऐसे काम करने लग गया जिस तरीके से क्या हो, आपके पास एक बार मैग्नेट हो और बार मैग्नेट का एक हिस्सा नॉर्थ हो और दूसरा हिस्सा साउथ हो। आप जानते हैं साउथ से, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आउट होती हैं और साउथ में मेरा बेटा क्या होती हैं, इन होती हैं। तो ये इन हो रही है आपके सामने और ये मेरा बेटा आउट हो रही है। मीन टू से इसके राउंड अबाउट ये आपके पास क्या है, बार मैग्नेट है, मैंने आपको बताया। और एक बार मैग्नेट के कितने हिस्से होते हैं जी, दो हिस्से होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नॉर्थ साउथ के ऊपर डिपेंड होगा, हाँ ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट हैं। नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ ही रहेगा और नॉर्थ से आउट होंगी, साउथ से इन होंगी। ये क्या बना, बार मैग्नेट। यही वाली प्रॉपर्टीज आप यहां देख रहे हैं, ये नॉर्थ और ये वाला साउथ। नॉर्थ से आउट हो रही हैं, साउथ से इन हो रही हैं। तो यहां से एक और कांसेप्ट निकला, हाँ जी, व्हेन द करंट विल पास थ्रू द सोलेनॉइड, व्हेन द करंट विल पास थ्रू द सोलेनॉइड इट विल एक्ट लाइक अ किसकी तरह मेरा बेटा, लाइक अ बार मैग्नेट। ये इस तरीके से काम करने लग जाता है जी जैसे एक कौन से वाला मैग्नेट हो जी, बार मैग्नेट हो। अच्छा, अब हम इस बार मैग्नेट की अगर डायरेक्शन को पकड़े तो मैंने ये आपके सामने ये देखें, ये इस तरीके से है, इसको लेके आ रहे हैं ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपके सामने लेके आए हैं फॉर एग्जांपल, या जिस तरीके से ये पड़ा हुआ है इसको आप ये बिल्कुल सामने लेके आए हैं। ये इस तरह पड़ा था और ये देखिएगा ये नॉर्थ की तरफ इसको कर लेते हैं, ब्लैक वाले हिस्से को, ये इसको ये सामने लेके आ गया आपके, ये बिल्कुल सामने।
ये अब सामने आ गया, ये नॉर्थ के सामने नॉर्थ, ये वाला साउथ के सामने साउथ। अब जरा देखिएगा, ये राइट हैंड को पकड़ लें, ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स आ रही, ठीक हो गया, और ये नॉर्थ की तरफ। अब जरा देखिएगा, कर्ल ऑफ द फिंगर्स सोलेनॉइड की किसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स से मेरा बेटा क्या गुजर रहा है? करंट। तो मतलब आप ये कहेंगे भाई ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है, जब आप इसको पकड़ते हैं तो इसमें से गुजर रहा है करंट। तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, कौन सा वाला पोल था यहां पर? नॉर्थ था। तो थंब जो है वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ को, और कर्ल ऑफ द फिंगर मेरा बेटा किसको डिनोट कर देगा जी? करंट को डिनोट कर देगा, ये नॉर्थ को डिनोट कर देगा। अब आपको पता है अगर भाई इधर नॉर्थ है तो ऑटोमेटिकली इधर वाला कौन सा होगा? साउथ। एक और एप्लीकेशन आपको बताएं, डायरेक्शन क्लियर हो गया मेरा बेटा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड में, ये डोर बेल्स के अंदर यूज होता है। डोर बेल्स जब लगाई जाती हैं तो उसके अंदर एक ऐसा सर्किट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सर्किट क्रिएट किया जाता है। और सिमिलरली लाउड स्पीकर्स के अंदर भी साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी मेरा बेटा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इट्स